सर एक चीज़ ये वाटर रिसोर्स जो है लद्दाख में बहुत कम है सर, तो इसके क्या उपाय है सर, किस तरह वाटर आप करें? हाँ, वाटर रिसोर्स कम है क्योंकि जितने भी मैंने जो देखा है यहाँ पे, वो ऐसा मुझे लगता है कि जो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जो बर्फ़ इकट्ठी होती है सर्दियों में, जब ये मतलब जब भी स्नोफॉल रहता है, तो अब जब गर्मियों में वही स्नो मेल्ट होता है और उन्हीं से ही जो है नाले जो है हमारे वो चलते हैं, और हमें सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर भी है और इरिगेशन के लिए भी या दूसरे कामों के लिए भी हमें ये मिलता है। जैसे अगर आप लेह के ही नाले का एग्जांपल लें, तो जब मैं यहाँ आया था अप्रैल में, तो बिल्कुल सुनाई भी नहीं देता था। तो मुझे लोग कहते थे देखिए जब ये जून जुलाई आएगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, और वैसे ही हुआ। या 3-4 दिन अगर गर्मी बढ़ती है तो नाले में एकदम फ्लडिंग जैसी आ जाती है। तो ये यहाँ का एक नेचुरल यहाँ का क्लाइमेटिक सिस्टम है। इसमें जितना पानी हमारे पास अवेलेबल है उसे हमें स्टोर जो करने का जो एक विचार है कि आप उसको जो आप जब आपके पास ये अवेलेबल है प्लेंटी में, उस वक्त आप इसको रोक लीजिए, जो कि हर दुनिया में हर जगह ये होता है। इसलिए जो भी सिविलाइजेशन आई उन्होंने वो डैम बनाती थी, कैनाल्स बनाती थी, तभी वो सिविलाइजेशन हुई, चाहे वो सुमेरियन सिविलाइजेशन हो, चाहे हमारी अपनी अपनी सिविलाइजेशन हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो। तो पानी का होना बहुत ज़रूरी है और उसको रोकना बड़ा ज़रूरी है। तो ये जो है, और जैसे आप कहते हैं कि अगर हम फॉरेस्ट कवर बढ़ाएंगे तो जाहिर बात है कि उसका इकोलॉजी पे और क्लाइमेटिक टेम्परेचर पे भी फर्क पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में आपकी स्नो मेल्ट जो होगा वो रेगुलेटेड होगा, अदरवाइज स्नो मेल्ट अनरेगुलेटेड है, क्योंकि एकदम गर्मी बढ़ जाती है यहाँ पे। तो मतलब गर्मी है तो बहुत गर्मी है, और अब कमरे के अंदर आ जाओ तो ठंड लग जाती है। तो इसलिए यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि 2 दिन धूप तेज हो जाए तो स्नो मेल्टिंग फास्ट हो जाती है, और वो पानी फिर बह के इंडस में चला जाता है या श्योक में चला जाता है। तो इसलिए हमारे यही रहने चाहिए कि कितना हम इसको ग्रीन कवर बढ़ाएं, कितना इसको बांधें, कितना पानी जो है इसको स्टोर करें, ताकि ग्राउंड भी रिचार्ज हो। और फिर दूसरी बात यह है कि आप ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट करें, ताकि कम से कम पानी जो है वो इस्तेमाल किया जाए। तो ये सब चीज़ें कंजर्वेशन की हैं, और ये एक लॉन्ग टर्म प्लान रहता है जिसके ऊपर ऑलरेडी काम जो है वो हो रहा है। और यही रोड मैप है आगे कि वाटर सिक्योरिटी ऑफ लद्दाख को इंश्योर करने का। Thank you, sir. And we are having the scientists there. So forest is a big issue here, and we are happy that forest institute is here, and hopefully this meeting will be very useful for the incoming how to save the forestry. So we locals are having the some conservation about the forestry, and so many issues we are. So hopefully this meeting will be very useful. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Also, it's an informal meeting. Was the forest crop. Now, like with the efforts, now it has been declared as a horticulture crop here. And apart from this, I also look after the protected cultivation. And very recently, we have now come out with a new greenhouse design, which has been named as Ladakh Greenhouse, and it has been adopted by the UT Ladakh. And forestry, and I personally am looking at the medicinal and aromatic plant sector, and with that I'm looking at the endangered species of Ladakh. I've been working on biodiversity. It will require legislative framework. ये ऐसे काटना भी बोलने से नहीं होगा। ये डॉक्टर रावत की स्टूडेंट है। यूनिवर्सिटी अथॉरिटी हमने सेटअप की है, पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी। Thank you so much. Under Ministry of Environment and Forest that time, now it is under Ministry of Forest, Environment and Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Right, then 1991, it was established as an autonomous council. Then since then, it is working with the help of 9 research institutes and 5